हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। हमने इंटरफेरेंस कंप्लीट किया था। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है। टू प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव्स प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन विद एम्पलीट्यूड्स a and 2a and diffracting in phase by pi/3 superimpose. Calculate the amplitude of the resulting वेव। है कि जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होता है r, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 2a स्केयर प्लस a, क्योंकि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू फर्स्ट एम्पलीट्यूड a, सेकेंड एम्पलीट्यूड 2a इंटू कोस pi/3 पूरे का रूट है। तो ये बन जाता है a स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4a स्केयर इंटू कोस pi/3 यानी कि 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री होता है 1/2, कैंसिल। तो बेटा ये हो जाएगा, एक a स्केयर तो ये रहा, एक 4a स्केयर ये रहा और 2a स्केयर ये हो गया। तो 2 और 4 6 और 1 7a स्केयर, तो रूट 7a स्केयर आ गया आपका टोटल r, या फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा a√7। तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, a√7 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पे एक ऐसे पॉइंट पे जहां दोनों वेव से आने वाली लाइट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, वहां इंटेंसिटी के यूनिट है। आपको बताना है उन पॉइंट पे इंटेंसिटी जहां पाथ डिफरेंस λ/4 हो, λ/3 हो और λ/2 हो। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है रिजल्टेंट का, वो होता है बेटा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। मान लिया फेज डिफरेंस जो है वो फाई है, तो उस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। अब हम ये मान लेते हैं इंटरफेरेंस की बात हो रही है ना, तो दोनों सोर्स जो हैं वो एक जैसे से हैं, तो उनकी इंटेंसिटी सेम वाले लेते हैं। लेट I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 ले लेते हैं। ठीक है। तो उसने कहा है फर्स्ट केस में जो गिवन है कि जब पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, देन जो इंटेंसिटी है वो k है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आ रही है वो k आ रही है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये वैल्यूज ऊपर वाली इक्वेशन में रख देता हूं। तो आई आर की वैल्यू रखते हैं k, I1 I2 दोनों को रख देते हैं I0। तो I0 प्लस 2 I0 इंटू कोस। अब बेटा ध्यान दो, फेज डिफरेंस रखना है यहाँ पे। पाथ डिफरेंस आपको पता है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू यहां के लिए क्या हो जाएगी, 2π/λ इंटू लैम्डा, कैंसिल, तो 2π आ जाएगा। तो यहां मैं cos 2π लिख सकता हूं। cos 2π 1 होता है। तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई I और I0, 2I0 प्लस ये रूट से बाहर आ जाएगा 2I0 इंटू 1, तो 4I0 की वैल्यू मेरे पास k के बराबर आ गई। तो I0 आ गया बेटा k/4। ध्यान दीजिए, ये सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको I0 की वैल्यू पता चल गई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वहां पे इंटेंसिटी निकालो जहां पे ए केस पाथ डिफरेंस जो है, पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा ए वाले पार्ट में दे रखा है λ/4, बी वाले पार्ट में पार्ट डिफरेंस दे रखा है कितना, λ/3।
3 और सी वाले पार्ट में कहा है जहां पार्ट डिफरेंस λ/2 हो। इन तीनों जगहों पे इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर आपको पार्ट डिफरेंस दे रखा है, पार्ट डिफरेंस गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकाल के और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट कर दूंगा, सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे उसी के बेस पे। तो देखिए क्या होगा, अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो आता है वो आएगा आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू कॉस ऑफ फाई। अब फाई कितना होगा, इसी फॉर्मूले में रखते हैं, 4 λ/4, फाई की वैल्यू हो जाएगी 2 π/λ इंटू λ/4, कैंसिल, तो π/2 आ जाता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू रख देंगे π/2, कोस π/2 होता है बेटा 0, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास इस केस के लिए जो आई रिजल्टेंट आया वो कितना आएगा, आई रिजल्टेंट विल बी ओनली आई नॉट प्लस आई नॉट, दैट इज 2 आई नॉट, और मैंने बताया था अभी आपको आई नॉट की वैल्यू थी k/4, तो आई रिजल्टेंट हो जाएगा 2 इंटू k/4, यानी कि आई रिजल्टेंट विल बी k/2। तो पहले वाले केस में जो आई आएगा वो k/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप λ/3 के लिए भी, λ/2 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 2 कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I are superposed. What will be the maximum and minimum possible intensities? यानी कि जो दो लाइट वेव्स आ रही हैं उनकी अलग अलग इंटेंसिटी आपको I और 4I दी गई हैं, तो जब वो सुपर इम्पोज होंगी तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कहीं मिनिमम होगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला IR, उसी पे बेस्ड आई है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। अब ध्यान दीजिए, I1 दिया है उसने I के बराबर और I2 दिया है 4I के बराबर। बेटा इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कोस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और मिनिमम के लिए कोस फाई मिनिमम होना चाहिए, तो कोस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। इसका मतलब 4IR टू बी मैक्सिमम, कोस फाई को रख देंगे 1, तो I मैक्सिमम कितना आ जाता है, रखना जरा, ये हो गया I प्लस 4I प्लस 2 रूट I इंटू 4I और इंटू 1, तो कितना आ जाएगा I मैक्सिमम? I मैक्सिमम विल बी I प्लस ये 5I हो गया प्लस 2 बाहर आ जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 4I, तो ये आ जाएगा 9I। तो मैक्सिमम की वैल्यू तो आ गई 9I, एक आंसर आ गया। दूसरा 4IR टू बी मिनिमम, IR के मिनिमम होने के लिए कोस फाई कितना होना ज़रूरी है? -1, क्योंकि कोस फाई की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये कोस फाई के हिसाब से ही मैक्सिमम या मिनिमम हो जाएगा। तो I मिनिमम हम लिख सकते हैं I प्लस 4I माइनस 2 इंटू, क्योंकि माइनस लगा देंगे ना यहाँ पे, I इंटू 4I, तो ये आ जाएगा I प्लस 4I माइनस 4I, कैंसिल, तो I रह जाएगा। तो I मिनिमम की वैल्यू I के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए बेटा, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is 9:25. Find the ratio of the width of the two slits. दोनों स्लिट की विड्थ का रेशियो आपको निकालना है। अगर
मैक्सिमा और मिनिमा का जो रेशियो दे रखा है, सॉरी मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो आपको गिवन है 9:25। देखिए कैसे करेंगे, आपको गिवन है आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम, कितना 9/25। अब एक बात ध्यान दीजिए बेटा, जो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो होता है उसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि आई मिनिमम बाय आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी स्केयर बाय ए प्लस बी स्केयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना गिवन है ये 9/25। अब इन दोनों साइड का मैं स्केयर रूट ले लेता हूं, टेकिंग स्केयर रूट, तो मेरे पास आ जाता है a माइनस बी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 का रूट हो गया 3, 25 का रूट हो गया 5, मल्टीप्लाई 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, या फिर 5a माइनस 3a इज इक्वल टू 5b प्लस 3b। यहां से आ गया 2a इज इक्वल टू 8b, या फिर a बाय बी इज इक्वल टू आ जाएगा 4/1। अब मुझे पता है जो इंटेंसिटी का रेशियो होता है वही विड्थ का रेशियो भी होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये तो a और b आ गए ना, तो I1/I2 इज इक्वल टू ए स्केयर बाय बी स्केयर, यानी कि 4/1 स्केयर, यानी कि 16:1। एंड ऑल्सो वी नो दैट व्हाट वी नो, ये मैंने आपको बताया था, I1/I2 इज इक्वल टू W1/W2, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 16:1 के। यानी कि दोनों जो ओपनिंग्स हैं, स्लिट्स हैं, उनकी विड्थ का रेशियो 16:1 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज arrive at the 2 point on the screen with path difference of 0 and λ/2। दो लाइट वेव्स आ रही हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज से, और स्क्रीन पे जाने पे उनका जो पाथ डिफरेंस हो जाता है वो 0 और λ/2 हो जाता है। आपको उन दोनों वेव्स की इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है, यानी कि जो पहले केस में जब पाथ डिफरेंस 0 था वहाँ की इंटेंसिटी, और फिर जब पाथ डिफरेंस λ/2 है वहाँ की इंटेंसिटी, उनका रेशियो आपको निकालना है। तो हमें पता है, जैसे मैं अभी तक इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन करता आ रहा हूँ, ये फेज डिफरेंस। तो फर्स्ट केस में जब पाथ डिफरेंस लैम्डा कितना है 0 है, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस फाई भी कितना आ जाएगा बेटा, उसी फॉर्मूले से λ/2π/λ इंटू 0 आ जाएगा। तो पहले वाली जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उसे मैं IR1 कह देता हूं, ये और ये सेम रखेंगे क्योंकि इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं हम। ये तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 नहीं होगा, 2I0 इंटू कोस 0, कोस 0 1 होता है बेटा, तो ये आ जाएगा 2I0 प्लस 2I0, 4I0 आ जाएगा। दूसरा केस, व्हेन लैम्डा कितना रखा जाए, दूसरे केस में लैम्डा कितना बताया था बेटा, λ/2, लैम्डा डैश को λ/2 ये बोला है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो IR2 यहाँ से आपके पास फाई आ जाएगा 2π/λ इंटू λ/2। λ/2 है या 4 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कैंसिल, पाई आ जाएगा। तो IR2 की वैल्यू हो जाएगी I0 प्लस 2, I0 बाहर आ जाएगा, और कोस पाई यानी कि कोस 180 कितना होता है बोलो -1, तो ये हो गया 2I0 माइनस 2I0,
तो ये आ गया 0, तो IR2 की वैल्यू 0 आ गई। अब इन दोनों का रेशो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, IR1 डिवाइडेड बाय IR2, दैट इज कितना था IR1 4I0 डिवाइडेड बाय 0, रिजल्ट आ जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर है? Slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer is used? ध्यान दीजिए, फ्रिंज सेपरेशन कह लो या फ्रिंज विड्थ कह लो, एक ही बात है बेटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको बीटा निकालना है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी। ये स्मॉल डी क्या होता है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी हमें गिवन है 1 मिलीमीटर, स्मॉल डी गिवन है कितना 1 मिलीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ मीटर। स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी 1 मीटर कैपिटल डी। लैम्डा जो है वो 500 नैनोमीटर कहा है, इसको 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख लेंगे। तो बीटा कितना आ जाएगा, निकालना ज़रा, 1 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻9 बाय 10⁻⁻3 कैंसिल, -6, तो 500 या फिर 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर या फिर 0.5 मिलीमीटर। ये फ्रिंज विड्थ आएगी बेटा 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a beam of light consisting of two wavelength 800 nanometer and 600 nanometer is used to obtain interference fringes in YDSC यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट on a screen held 1.4 meter away. If the two slits are separated by 0.28 millimeter, calculate the least distance from the central bright maximum where the bright fringes of two wavelengths coincide. ध्यान से समझिए बेटा, जैसे मान लिया ये स्क्रीन है और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बनती है, तो क्या है हमारे पास दो सोर्स हैं, दोनों से वेवलेंथ मान लिया एक से λ1 आ रही है एक से λ2 आ रही है, तो दोनों की जो फ्रिंज विड्थ होगी d लैम्डा बाय d, ये जो d है ये दोनों सोर्स के लिए सेम है, स्मॉल d ये दोनों के लिए सेम है, लेकिन लैम्डा अलग होने की वजह से जो दोनों सोर्सेज की वजह से फ्रिंजेस बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी। इसका मतलब बीटा अलग अलग होगा। उसने कहा है सेंटर से कम डिस्टेंस कितना होगा जहां दोनों फ्रिंजेस जो हैं वो कोइंसाइड करेंगी। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है। सेंटर से वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है जहां पे दोनों से जो फ्रिंजेस बनी वो कोइंसाइड करें। अब बेटा ध्यान दो, दोनों फ्रिंजेस की जो विड्थ है वो अलग अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लिया ये दायरा है इतने में, इस विड्थ की तो बेटा 3 फ्रिंजेस ही आई, लेकिन अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं तो 4 फ्रिंजेस आ गई ना। इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे दोनों की वजह से फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही हैं, लेकिन एक की वो चौथी फ्रिंज है, एक की तीसरी फ्रिंज है। इसका मतलब कम से कम कोइंसाइड करने के लिए दोनों फ्रिंजेस के नंबर के बीच में कम से कम एक का गैप होना ज़रूरी है। इसका मतलब जिसकी विड्थ कम होगी वो ज़्यादा बनेंगी और जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी वो उस पोजीशन तक कम फ्रिंजेस बनेंगी। तो मैं अगर ये कहूँ कि दोनों के लिए x की पोजीशन तो हो गई सेम, x हम लेते हैं ना, लेकिन एक के लिए मान लिया वहां पे n फ्रिंजेस बन रही हैं तो दूसरे के लिए n-1 फ्रिंजेस बनेंगी। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं xn इज इक्वल टू xn-1।
एक के लिए वही पोजीशन जो है वो n फ्रिंजेस की है, दूसरे के लिए वही फ्रिंजेस, वहीं पे जो है कितनी फ्रिंजेस बन रही है n-1, लेकिन किसकी ज़्यादा फ्रिंज बनेगी, किसकी कम फ्रिंज बनेगी? बेटा जिसकी विड्थ कम होगी उसकी फ्रिंजेस ज़्यादा बनेंगी, जिसकी विड्थ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिंजेस कम बनेंगी। यानी कि अगर मैं ये लेता हूँ n बीटा, वहाँ पे n-1, इसको मैं बीटा डैश ले लेता हूँ, तो बीटा तो हो गया d लैम्डा बाय d, बीटा डैश हो गया d लैम्डा डैश बाय d। तो लैम्डा डैश, ध्यान दीजिए, एक तरह से इसकी वैल्यू में इनपुट कर देता हूँ, n d लैम्डा बाय d इज इक्वल टू n-1 d लैम्डा डैश बाय d। d से d कैंसिल, तो मेरे पास आ गया n लैम्डा इज इक्वल टू n-1 लैम्डा डैश। तो ध्यान दीजिए n-1 से बड़ा है, तो जो लैम्डा होगा वो लैम्डा डैश से छोटा होगा, यानी कि छोटी वेवलेंथ आप इस साइड रखेंगे, बड़ी वेवलेंथ इस साइड रखेंगे। कौन कौन सी वेवलेंथ है वो एक बार देख लेते हैं। जो दो वेवलेंथ है वो है 800 और 600, एक तो 800 एंगस्ट्रॉम और एक 600 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा n जो है वो n-1 से बड़ा है, तो उसके साथ वाली वेवलेंथ जो है वो छोटी वाली होगी, यानी कि 600। तो मैं कह सकता हूँ n इंटू 600 इज इक्वल टू n-1 इंटू 800। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हमें निकालना है बेसिकली xn या xn-1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 3n इज इक्वल टू 4 इंटू n-1, या फिर 3n इज इक्वल टू 4n-4। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। 4 इज इक्वल टू 4n-3n, तो n इज इक्वल टू आ गया 4। अब हमें निकालना है xn। xn हो जाएगा n d लैम्डा बाय d, 4 इंटू d बाय d इंटू लैम्डा कौन सा यूज करना है? 600। तो ये आ जाएगा 2400। अब ये एंगस्ट्रॉम में था, इसको मीटर में कर देते हैं, 10⁻⁻10। d स्क्रीन डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.4 मीटर और 1.4 मीटर, और दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी दी हुई है बेटा 0.28 मिलीमीटर। तो 0.28 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल गया तो यहाँ 10 आ गया, ये डेसिमल गया तो यहाँ 100 आ गया, ये 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इस 10 से ये गया, यहाँ से ये गया -7, इस 2 से ये 2400, 1200 आ जाएगा। 1 0 2 0 3 0, तो यहाँ पे 3 खत्म होंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ गया बेटा xn इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 1.2 मिलीमीटर। तो ये वो लीस्ट डिस्टेंस है जहाँ पे क्या होगा बेटा, एक आधा डेसिमल आप चेक कर लीजिए एक बार। लेट मी रिकलेक्ट। Hmm, 1200, ये 12 आ जाएगा। एक 10 ये भी बचा था ना, ओके ओके सॉरी, 10⁻⁻, ये 12 आएगा, तो 12 मिलीमीटर। यहाँ पे इंटू 10 भी आएगा, तो जो पोजीशन आएगी वो 12 मिलीमीटर आ जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। बेटा आज के लिए इतना ही। आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये सब चीज़ क्लियर है तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, अगर आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है तो।